बड़े बंगले की छोटी बहू रानी। जानकी बारीक सुई से चादर पर कढ़ाई बिठा रही होती है, तभी लक्ष्मी आती है। माँ चलिए खाना खा लीजिए, खाना बन चुका है। बेटिया जरा देख तो ये चादर कैसा लग रहा है, तुझे पसंद है? हाँ माँ, ये चादर बहुत सुंदर लग रहा है। आपने कितने सुंदर फूलों की कढ़ाई बिठाई है, पर ये किसके लिए है? बेटिया ये चादर मैंने तेरे खातिर बनाया है। थोड़े दिनों में तू बड़े बंगले की बहू बन जाएगी। ज्यादा कीमती चीज देने की तो हमारी क्षमता नहीं, पर दहेज में देने को थोड़ा बहुत कुछ तो जोड़ना होगा। जानकी एक बक्से को खोलती है जिसमें कुछ साड़ियां रखी थी। जानती है लक्ष्मी बिटिया, ये एक एक साड़ी मैं सालों से तेरी शादी के लिए सहेज रही थी, पर हमेशा सोचती थी कि इतनी गरीबी देखकर कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा। पर भगवान ने तेरी जोड़ी इतने अच्छे घर द्वार में लगाई है कि तू खुश रहेगी। जहाँ एक तरफ जानकी अपनी गरीब बेटी का रिश्ता बड़े बंगले में लगने को लेकर खुश थी, वहीं बड़े बंगले में अलग ही मंजर छाया था। खूब बड़ा सा बगीचा, चमचमाता झूमर, महंगी सोफे पर वसुंधरा देवी ठाट बाट से बैठी हुई थी। देखिए पंडित जी, वैसे तो हजारों लोग हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, लेकिन साज समाज नाम की भी कोई चीज है और रिश्ता भी अपने बराबरी वालों में जचता है। इसीलिए मैं अपने छोटे बेटे के लिए बड़े घर की लड़की ढूंढ रही हूँ जो मेरे बड़े बंगले में मेल खाए। अरे वसुंधरा जी, मुझे आपकी पसंद नापसंद का अच्छे से पता है, इसलिए मैं एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घरों से रिश्ते लाया हूँ। तस्वीर देखकर आप रिश्ता कट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, शिप्रा नाम है, माँ बाप की इकलौती लड़की है। कई मकान जमीन जायदाद इसके नाम से कर रखा है। यहाँ से आपको खूब भर भर के दहेज मिलेगा। लड़की देखने में तो खूब सुंदर और मॉडर्न भी है ना मालिनी बहू? जी मम्मी जी, इसकी जोड़ी देवर जी के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। पंडित जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप इसी से बात चलाइए। मेरे बड़े बंगले की छोटी बहू यही बनेगी। तभी देव और बड़ा बेटा अशोक बिजनेस ट्रिप से लौट आते हैं। हाँ जी, आ गए आप, बहुत ही अच्छे मौके पर आए हैं। ये देखिए, मैंने हमारे आदर्श के लिए लड़की पसंद की है। देव जी, बिल्कुल आपके बड़े बंगले के बराबरी वाले लोग हैं। इतना दान दहेज मिलेगा कि लोग बस देखते रह जाएंगे। क्षमा कीजिए पंडित जी, मगर ये रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मेरे छोटे बेटे का रिश्ता तय कर चुका हूँ। इतना सुनते ही पंडित जी उठकर चले जाते हैं। देव जी, कितना अच्छा रिश्ता घर चलकर आया था और आपने इतने अच्छे रिश्ते को काट दिया, और आपने खुद आदर्श का रिश्ता तय कर दिया। एक बार मुझसे पूछा भी नहीं। क्या मेरा कोई अधिकार नहीं? वसुंधरा, मैंने हमारे आदर्श के लिए मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी को पसंद किया है। वही इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी और हमारे घर को जोड़ कर रखेगी। लक्ष्मी? उस रामू की गरीब लड़की? देखो जी, मुझे नहीं पता तुमने क्या देखकर उसे पसंद किया। मुझे वो लड़की नापसंद है और मेरे जीते जी वो इस बड़े बंगले की छोटी बहू हरगिज नहीं बनेगी। तो मेरा भी फैसला सुन लो वसुंधरा, इस घर की छोटी बहू यदि कोई बनेगा तो वो मेरे दोस्त की बेटी लक्ष्मी ही बनेगी, क्योंकि मैं जुबान दे चुका हूँ और मुझे यकीन है तुम मेरे फैसले का सम्मान करोगी। देव अपना फैसला सुनाकर कमरे में चला जाता है। खराब माहौल का फायदा उठाते हुए मालिनी आग में घी डालती है। मम्मी जी, पापा जी देवर जी की शादी का डिसीजन अकेले कैसे ले सकते हैं? आपका भी तो अधिकार बनता है कि अपनी पसंद की बहू चुनने का। और स्टेटस एंड क्लास नाम की भी कोई चीज होती है। अगर वो 2 कौड़ी की लड़की मेरी देवरानी बनकर आएगी तो मेरे हाई क्लास फ्रेंड सर्कल्स में मेरी तो नाक कट जाएगी। मालिनी बहू, तू तो जानती है तेरे ससुर जी के फैसले के आगे मेरी एक नहीं चलेगी, लेकिन वो गरीब लड़की क्या सोचकर बैठी है कि मेरे इस बड़े बंगले की बहू बनकर राज करेगी? इसका तो केवल सपना ही देखेगी वो। वेल देन मालिनी, मैंने चिंगारी लगा दी, अब लगेगी आग। सालों से मैंने इस बड़े बंगले में राज करने का सपना देखा है, उसे कोई 2 कौड़ी की लड़की नहीं तोड़ सकती। समय गुजरता है और दोनों घरों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ एक तरफ रामू के मिट्टी के घर के आंगन में मड़वा गड़ा हुआ था, गेंदे के थोड़े फूल पत्तों से चौखट सजा हुआ था, तो वहीं बड़े बंगले में महंगे फूल और लाइटों से सजावट हो रखी थी। बड़ा बंगला किसी महल की तरह जगमग कर रहा था। अरे भैया, चौखट पर थोड़ी और ज्यादा फूल लगाइए, और ये गेंदे के फूल बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। यहाँ पर गुलाब से डेकोरेशन होगी। मेन गेट का लुक अच्छे से हाईलाइट होना चाहिए। अरे भैया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके बड़े बंगले को हम खूब अच्छे से डेकोरेट करेंगे। अशोक जी, तुम्हें कुछ ज्यादा ही शादी के खर्चे में पैसे लगाने की नहीं पड़ी है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, उस गरीबजादी लड़की के लिए इस बड़े बंगले को इतना क्यों सजाया जा रहा है? मालिनी, तुम जब देखो दूसरों से जेलस फील क्यों करती रहती हो? अरे कभी दूसरों की खुशी में खुश रहना सीखो।
तुम्हें खुश होना है तो खुश हो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है एक गरीब लो क्लास को अपनी देवरानी बनाकर इंट्रोड्यूस करवाने का। घमंड दिखाकर मालिनी अपनी सास के कमरे में जाती है, जहाँ पहले से ही सास ससुर में गहने चढ़ाने को लेकर बहसबाजी हो रही थी। वसुंधरा जी, यह सारे गहने मैंने छोटी बहू को चढ़ाने के लिए बनवाए हैं, तुम इसमें से अलग क्यों कर रखी हो? अजी मैं कौन सा ये सारे गहने सदा के लिए अपने पास रख रही हूँ। शादी के बाद तो छोटी बहू के ही होने हैं, पर मंडप में देने के लिए केवल 5 थान गहने बहुत हैं। कुछ ही देर में धूमधाम से बड़े बंगले से बारात चलती, पूरे विधि विधान के साथ आदर्श और लक्ष्मी की शादी होती है और कुछ देर में विदाई का टाइम हो जाता है। बेटिया, आज से तेरे ससुराल वाले ही तेरे खातिर अपना परिवार है। इस परिवार को सदा जोड़ कर रखना, कभी टूटने मत देना, अपना ख्याल रखना। माँ, आप और पिताजी भी अपना ख्याल रखिएगा। चलती हूँ बाबा। जहाँ मेरी बच्ची सदा खुश रहना अपने संसार में। समधी जी, लक्ष्मी मेरी बेटी नहीं, मेरे कलेजे का टुकड़ा भी है। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा जो आपने मेरी बेटी को अपने बड़े बंगले की बहू के रूप में स्वीकारा। रामू मेरे दोस्त, अरे सबसे अमीर तो बेटी वाले होते जो पूरी जिंदगी भर अपनी बेटी को बड़ा करते हैं और एक दिन किसी और के घर के लिए दे देते हैं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि लक्ष्मी बहू को अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, उसे आंच भी नहीं आने दूंगा। इसी के साथ लक्ष्मी विदाई होकर अपने बड़े से बंगले वाले ससुराल में आ जाती है, जो कि महलों की तरह जगमगा रहा था। खूब सारे नौकर चाकर हाथों में फूलों से भरी हुई थालियां लेकर स्वागत में खड़े थे। आसमान में आतिशबाजियां हो रही थी। लक्ष्मी, तुम्हारा ससुराल आ गया है, चलो उतरो। जी अच्छा। लक्ष्मी जैसे ही गाड़ी में से नीचे उतरती है तो नौकर चाकर भर भर कर फूल बरसाने लगते हैं और बड़े बंगले की सबसे पुरानी नौकरानी आशा लक्ष्मी का खिला हुआ खूबसूरत चेहरा देखकर बलाई लेती है। छोटी बहू रानी तो कितनी सुंदर है, इस बड़े बंगले के तो भाग्य जग गए। बड़े साहब बहुत ही सुंदर बहू चुनकर लाए हैं। प्रणाम माँ जी। यह क्या कर रही हैं छोटी बहू रानी? मैं तो इस बड़े बंगले में बस नौकरानी हूँ। तो क्या हुआ, उम्र में बड़े तो आदर के हकदार होते। आप सालों से इस बंगले में काम कर रही हैं तो इस परिवार का हिस्सा हुई। छोटी बहू, पैर की धूल को अगर चंदन समझकर माथे पे लगा लिया जाए तो उसे वह चंदन नहीं बन जाता, समझ गई ना? इसी तरह इस परिवार के सदस्य में नौकर नहीं जुड़ सकते। ये यहाँ पर केवल काम करते हैं जिस बात की उन्हें तनख्वाह मिलती है। पर माँ, आशा आंटी हमारे घर को अपना परिवार समझकर काम करने आई हैं। अगर लक्ष्मी ने उन्हें बदले में थोड़ा आदर दे दिया तो इसमें गलत ही क्या किया है? आदर्श को जहां लक्ष्मी का पक्ष लेते हुए देख एक तरफ ससुर और जेठ खुश होते हैं, वहीं वसुंधरा और मालिनी को खराब लगता है। भाग्यवान छोटी बहू कब से चौखट पर खड़ी है, जल्दी से उनका गृह प्रवेश कीजिए। लगता है माँ जी शादी से खुश नहीं है, उनके चेहरे पर हंसी खुशी दिखाई नहीं दे रही। तब लक्ष्मी चौखट के आगे रखा चावल का भरा कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और जैसे ही वसुंधरा के पैर छूने चलती है तो वो पीछे हट जाती है। माँ, कम से कम लक्ष्मी को आशीर्वाद तो दे दीजिए, ऐसे भी क्या नाराजगी दिखा रही हैं आप? खबरदार अशोक, जो मुझसे ऊंचे लहजे में बात करी तो ना तो ये गरीब बहू मेरे पसंद की है और ना ही मैं इस शादी से खुश हूँ। मैं इस शादी में शरीक हो गई, इतना ही बहुत है। अरे इस गरीब का तो भाग्य चमक गया, लेकिन इसके गरीब माँ बाप की मेरे बेटे को एक जरा सी चैन अंगूठी देने की भी औकात नहीं हुई। वसुंधरा के ताना मारने पर चौखट पर खड़ी लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। माँ जी, मेरी शादी में बाबूजी ने कर्जा लेकर किया है। वो इतने पैसे कहाँ से लाते जो चैन और अंगूठी बनवा सकते? यदि उनके हाथ में होता तो वो जरूर देते। तुम्हारे माँ बाप के बस में कुछ भी दहेज में देना नहीं था तो इतने बड़े बंगले में शादी करने का ख्वाब भी नहीं देखना चाहिए था। अपनी हैसियत देखकर शादी करनी चाहिए थी। अरे बस करो, बड़ी बहू तुम्हें कोई हक नहीं बनता छोटी बहू को इस तरह से अपमानित करने का। आदर्श बेटा, बहू को कमरे में ले जा। जी पापा। चलो लक्ष्मी। सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लक्ष्मी जैसे ही अपने बड़े बंगले के बेडरूम में आती है तो वह खूब सुंदर फूलों से सजा हुआ था। महंगी अलमारी, महंगा बेड और एक्सपेंसिव फर्नीचर लगा हुआ था। कमरा किसी हॉल जितनी बड़ी जगह में बनवा रखा था, जिसे देखकर लक्ष्मी दंग रह जाती है। तभी उसे उदास देखकर आदर्श पीछे से गले लगाते हुए कहता है, तो कैसा लगा मेरी प्यारी बीबी को? उसका कमरा पसंद तो आया ना? आदर्श जी, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा बंगले का ससुराल मिलेगा और इतना अच्छा कमरा और आप जैसे पति। लक्ष्मी, अब तुम इस बड़े बंगले की बहू हो, इसलिए इन सब चीजों की आदत डाल लो। वैसे मैंने तुम्हारे लिए अलमारी में जगह खाली कर दी है, यहाँ तुम अपने सारे कपड़े जचा लेना और बाकी ये ड्रेसिंग टेबल तुम्हारा मेकअप का सामान रखने के लिए है।
वैसे मुझे बेड पर लेफ्ट साइड नींद आती है, लेकिन अगर तुम लेफ्ट साइड सोती हो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। बाकी और किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, हाजिर है आपकी खातिर में। आदर्श को इतना प्यार दिखाते देखकर लक्ष्मी मुस्कुरा देती है। बस इस तरह मुस्कुराते रहना, तुम मुस्कुराते हुए बहुत खूबसूरत लगती हो। और हाँ, माँ की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो, वो ऊपर से थोड़ी कठोर दिखती हैं, लेकिन देखना माँ को जब तुम्हारी अच्छाइयाँ दिखेंगी तो वो तुम्हें खुद स्वीकार कर लेंगी। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताते हैं। इसी तरह लक्ष्मी का उसके बड़े बंगले वाले ससुराल में शुरुआत होती है।